हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। ठीक है, पहली बात तो ये देख लो, जो कोई भी सेंटेंस पूरी दुनिया का कोई भी अगर सेंटेंस तुम्हारे सामने लिखा हुआ है या तुमने कहीं पढ़ लिया तो उसके सिर्फ दो ही हिस्से होते हैं। मेनली उसके दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट को हमने पहले एक वीडियो में बता दिया था कि क्या हुआ है? कर्ता। कर्ता कौन हुआ है? डूअर यानी कि जो कोई किसी कार्य को अंजाम देता है, जो किसी भी वाक्य में किसी कार्य को या किसी क्रिया को या किसी काम को करता है, क्या होता है? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। एक सब्जेक्ट का दूसरा मीनिंग क्या होता है? विषय। विषय वही, कौन से सब्जेक्ट का ट्यूशन जा रहा, वही वाला। ठीक है, देखते हैं। वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए। सब्जेक्ट होता क्या है? वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए। किसी भी वाक्य में किसी क्रिया या काम यानी कि एक्शन को करने वाला डूअर क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। यानी कि सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ये एक शब्द या एक से अधिक शब्दों का हो सकता है। सब्जेक्ट किसी एक शब्द का भी हो सकता है या एक से अधिक शब्द मिलाकर भी एक सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, प्रीडिकेट मीन्स होता है विधेय या उद्देश्य। यानी कि सब्जेक्ट के विषय में एक सेंटेंस में अगर हमने सब्जेक्ट पहचान लिया उसके बाद जो भी कुछ हमें मिलेगा सेंटेंस में वो सब क्या होगा? प्रीडिकेट होगा। यानी कि सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह वाक्य का विधेय कहलाता है। ठीक है, मीन्स वही है कि सब्जेक्ट को छोड़ के एक सेंटेंस में जो भी कुछ है सब प्रीडिकेट है। और किसके लिए आया वो? सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, यानी कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर और जो कुछ भी कहा जाता है वह सब क्या होता है? प्रीडिकेट कहलाता है। ठीक है, यानी कि अब हमें पता लग गया कि जो सेंटेंस बनता है वो मेनली सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया जाता है। यानी कि मेनली इसके दो ही पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। इतना बड़ा टॉपिक है, इसे इतना सा बना दिया। इतने बड़े टॉपिक को इतना सा बना दिया। कैसे? 5 सेंटेंस में सारा सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का झंझट खत्म। ठीक, फिर देखने का कोई चांस ही नहीं है, कहीं तुम्हें देखना नहीं पड़ना कि सब्जेक्ट प्रीडिकेट। पहला एग्जांपल, विराट प्लेज क्रिकेट या ही प्लेज क्रिकेट। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, जो ये विराट है क्या है? ये सब्जेक्ट है। ठीक है, इसका फॉर्म क्या है? नाउन। ये नाउन है। ठीक, ही प्रोनाउन। ही क्या है? प्रोनाउन। ये भी क्या है? सब्जेक्ट। यानी कि किसी सेंटेंस में कोई नाउन भी आ सकता है, कोई प्रोनाउन भी आ सकता है। ठीक है, तो प्लेज क्रिकेट, प्लेज क्या है? मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया। यानी कि कर्ता के द्वारा यानी कि विराट के या ही के द्वारा जो कार्य किया जा रहा वो क्या है? मेन वर्ब। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये जो विराट है यो ही है, यो क्या हुआ हमारा? या तो यो क्या हुआ? सब्जेक्ट। और ये जो मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को मिला के हिस्सा बचा यो क्या बना? प्रेडिकेट। ठीक, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल, माई एल्डर ब्रोदर लाइंग इन द बेड इज सिक। इतना बड़ा सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट कौन सा? ठीक है, सब्जेक्ट हमें बताया गया था कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है। सब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है? हमें बताया था कि सब्जेक्ट की पहचान होती है कौन या किसने से। कौन या किसने यानी कि हु। अगर हम किसी सेंटेंस में ये पूछा कि कौन या हु तो सब्जेक्ट निकल के सामने आ जाता है। अब देखो कौन, माई एल्डर ब्रोदर लाइंग इन द बेड इज सिक। अब मुझे इसमें सब्जेक्ट ढूंढना, तो मैं क्या क्या पूछूंगा अपने आप से? हु, कौन? माई एल्डर ब्रोदर यानी कि ब्रोदर भाई। तो ये कहां जाएंगे बक्की?
ये सब्जेक्ट में ना आने के, भाई ये भी सब्जेक्ट में लिखने पड़ेंगे। देखो कैसे, जो ये ब्रोदर है ना, यो मेन वर्ड है, मेन वर्ड। मेन वर्ड यानी कि मुख्य शब्द, या हेड वर्ड यानी कि मुखिया, सेंटेंस का मुखिया। ठीक है, ब्रोदर, जो यो लिखा ब्रोदर, इसे क्या है, मेन वर्ड या हेड वर्ड, यो कोई भी नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट। तो खल्ली योनी, कौन भाई, नहीं, बड़ा भाई, बड्डा भाई, बड्डा भाई, ओहो, फिर यो कहाँ जाएगा, माई, माई कहाँ जाएगा, तो ये पूरा सब्जेक्ट बनेगा यहां तक, माई एल्डर ब्रोदर। ब्रोदर है मेन वर्ड या हेड वर्ड यानी कि मुखिया, एल्डर है एडजेक्टिव, एल्डर क्या है, एडजेक्टिव, जो ब्रोदर की विशेषता बता रहा कि बड़ा। ठीक है, माई क्या है, डिटरमाइनर, माई क्या है माई, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर भी वे शब्द होते हैं जो कुछ सब्जेक्ट की कुछ स्पेशलिटी बताते हैं या कोई विशेष संकेत देते हैं। ठीक है, माई यानी कि मेरा, है क्या यहाँ पे, डिटरमाइनर। वैसे इसको क्या बोल रहे हैं, इसको भी बोल रहे हैं हम पजेसिव एडजेक्टिव्स, इसको माई को पजेसिव एडजेक्टिव बोल रहे हैं, और ये यहाँ पे क्या काम कर रहा, डिटरमाइनर। तो माई एल्डर ब्रोदर, यहां तक हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, लाइंग इन द बेड, ओहो, लाइंग, आध्यो ने तो इसे मेन वर्ब सोच ली होगी, ओ भैया, लाइंग इन द बेड यानी कि बेड पर लेटा हुआ, बेड पर लेटा हुआ, बेड पर लेटा हुआ, मेरा बड़ा भाई बेड पर लेटा हुआ, या फिर बेड पर लेटा हुआ मेरा बड़ा भाई। अब पूरा का पूरा यहां तक क्या बन गया, यहां से लेके यहां तक क्या बन गया, यो सब्जेक्ट। क्यों इसे छोड़ दोगे, वो कहना चाह रहा बेड पर लेटा हुआ मेरा भाई बीमार है, बेड पर लेटा हुआ मेरा भाई बीमार है, तो यहां से यहां तक क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसे भी नहीं छोड़ सकते। अरे यो किस रूप में आया, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, ये हमेशा जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है हमेशा मेन वर्ड के बाद आता है, पहली बात तो। अब ये फ्रेज क्या हो, फ्रेज होता है वाक्यांश, क्या, वाक्यांश यानी कि वाक्य का अंश। इस ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सेंटेंस में सेंस क्लियर नहीं करता, मीन्स क्लियर नहीं करता। इस पे अकेले पे होता तो नहीं, दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर तो ये बने, दो से बनता, दो से ज्यादा से बन जा खाली फ्रेज, लेकिन पूरा मीन्स क्लियर नहीं करता ही। ठीक है, तो यहां से लेकर माई एल्डर ब्रोदर लाइंग इन द बेड, बेड पर लेटा हुआ मेरा भाई क्या है, बीमार है। अब यहां से यहां तक तो क्या हुआ, यो सब्जेक्ट, और यो इज सिक वाला हिस्सा क्या हुआ, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर क्या आया, इज, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सिक बीमार, सिक बीमार। ठीक है, यो क्या हो सके, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को पूरा करने वाला यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, समझे, सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। अब देखो, स्मोकिंग या टू स्मोक इज इंजूरियस। ठीक है, यानी कि ये कहना चाह रहा धूम्रपान करना, पहले स्मोकिंग को देख ले, धूम्रपान करना हानिकारक है। अब यो भाई मेन वर्ब में आईएनजी पहले आ गई, मेन वर्ब को पहले टेक दिया भैया, मेन वर्ब ना आयो तो क्या है, इस यो है जीरंड, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, यो क्या है, जीरंड है, जीरंड। ठीक है, जीरंड क्या है, जीरंड किसी भी वर्ब में ना, नी, ने लगाने से बनता है, यानी कि जैसे खेलना, कूदना, भागना। अब इसका मीन्स क्या है, धूम्रपान करना, इज इंजूरियस। फिर इसी के साथ एक चीज होती है टू स्मोक, या तो यो लिख लो, या तो यो मिलेगा आपको, या यो मिलेगा। टू स्मोक का मीन्स भी क्या होता है, धूम्रपान करना, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। ये भी हिंदी के मतलब किसी भी वर्ब में, किसी भी वर्ब में ना, नी, ने लगाने से बनता है, और मेन वर्ब में, इंग्लिश में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। जीरंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, दोनों का मीन्स सेम होता है। तो स्मोकिंग या टू
स्मोक, ये क्या है सब्जेक्ट के रूप इस सेंटेंस में। इज इंजूरियस, ये क्या है प्रीडिकेट। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 4, द टीचर रोट मी ए लेटर। इस सेंटेंस में टीचर क्या है, द टीचर क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ नहीं हुआ, अब तो तुम्हें पता चल गया। रोट क्या हुई मेन वर्ब यानी कि राइट की सेकंड फॉर्म। इसके बाद हमने क्या देखा मी यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान होती है किसे या किसको से, होम से। ये क्या होते हैं हमेशा लिविंग थिंग। ठीक है, लिविंग थिंग जिनके अंदर सांस चलती है। इसके बाद क्या आया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्या हो सकते हैं नॉन लिविंग थिंग। इनकी पहचान होती है व्हाट से, क्या एक पत्र, क्या एक पत्र, व्हाट ए लेटर। ठीक है, तो इस सेंटेंस में ये क्या हुआ द टीचर सब्जेक्ट, और रोड से लेके ए लेटर तक सारा हिस्सा क्या हुआ जो मेन वर्ब भी आई। जिस सेंटेंस में मेन वर्ब भी आई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आया, सब मिला के क्या बन गया प्रीडिकेट। क्या बन गया प्रीडिकेट। तो प्रीडिकेट का भी बहुत बड़ा खेला हो जा। ठीक है, नंबर 5, ही लव्स डांसिंग या टू डांस इन द क्लास। वाह गजब। ही क्या है सब्जेक्ट, ठीक है प्रोनाउन। लव्स क्या है मेन वर्ब। ओह डांसिंग, अब यो क्या हुआ मेन वर्ब तो डांस होनी चाहिए थी, इसमें वो लग रहा आईएनजी। अब यो स्टार्टिंग में भी नहीं आ रहा, तो भैया यो जो जीरंड आया यहाँ पे मेन वर्ब ना, मेन वर्ब है यो। लव में दिख नहीं रहा ऐसी या ईएस लगा हुआ। ठीक है, डांस, डांस में क्या लगा दिया आईएनजी, तो यो क्या बन गया जीरंड। आया किसके बाद है मेन वर्ब के। ठीक है, अभी बताऊंगा। तो यानी कि किस रूप में आया यो आया है हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में एक यो क्या है या तो जीरंड या इन्फिनेटिव, दोनों में से कोई सा भी एक यहां पे आ सकता है। किसके रूप में आया ऑब्जेक्ट के। तो यानी कि जीरंड और इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट का कार्य भी कर सकते हैं और यहां पे सब्जेक्ट का कार्य भी कर सकते हैं। इन द क्लास, ठीक है, ये आ गया हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन यानी कि हमने देखा ही क्या है सब्जेक्ट, और लव से लेके क्लास तक सारा क्या है प्रेडिकेट। क्या है सारा प्रेडिकेट। तो ये था हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मामला कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे क्वालिफायर क्वालिफायर क्वालिफायर। अबे भैया क्वालिफायर क्या हो जो किसी चीज को क्या करे क्वालिफाई। ये देख लो क्वालिफायर के चक्कर में परेशान रहे बस क्वालिफायर क्वालिफायर। अब भैया क्वालिफायर बराबर होता है डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, या फिर कहीं कहीं क्वालिफायर मीन्स होता है डिटरमिनर अकेला, या फिर क्वालिफायर मीन्स होता है एडजेक्टिव अकेला। काम क्या करे ये मेन वर्ड या हेड वर्ड की स्पेशलिटी बताते हैं। ठीक है, बस यो क्वालिफायर है। या यो भी, या जैसे बुक्स में चार्ट बन रहा वैसा चार्ट बना दूं पूरा है 10 पन्नों में खींच दूं इसे, इतना काम इसका ना है।